हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछते हैं कि हमारा एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं उन्हीं बच्चों के लिए है जो पढ़ने वाले हैं, जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या फिर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम समझेंगे कि हम पढ़ाई में किस तरीके से मन लगाएं और हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, आप चाहो तो उनको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपको ये। सबसे पहले आपको अपने मन में ठानना पड़ेगा कि आपको ही पढ़ना है, आपके अलावा कोई और पढ़ने नहीं आ रहा। आप पढ़ोगे नहीं। आप अगर ये सोच लोगे कि भाई किसी भी तरीके से मेरे को कहीं चीटिंग करने का मौका मिल जाए, हो सकता है आपको चीटिंग करने का मौका मिल जाए। उससे क्या होता है, आप क्लास में तो पास हो जाओगे, आप अपने जीवन में पास नहीं हो पाओगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो आप पढ़ना सीखो, चीटिंग करना मत सीखो। जब तक आप किसी के साथ चीटिंग करते रहोगे, आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप चाहो तो वो नोट कर लीजिए और उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, हमारे जो बड़े बूढ़े कहते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो लोग पागल नहीं है। हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें जो हम पढ़ते हैं, उसमें 2-3 घंटे की जो मेहनत होती है वो हमारे पूरे दिन के 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम से सोना पड़ेगा। और आप टाइम से कब सो पाओगे, जब आप अपने फालतू के मोबाइल में नहीं लगे रहोगे, आप टीवी देखने में नहीं लगे रहोगे, आप अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करने में नहीं लगे रहोगे। तब जाकर आप टाइम से सो पाओगे। और जब आप टाइम से सोओगे तो आप टाइम से जग भी जाओगे। तो आप सबसे पहले याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको पढ़ना है। दिन भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, पूरे दिन पढ़िए। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ जो होता है वो 2-3 घंटे की पढ़ाई आपके पूरे दिन की 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। दूसरा, आप अपने मोबाइल में जो फालतू के ऐप्स हैं, गेम है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें हम मन लगाकर उनको देखते रहते हैं। आपको भी पता है कि अगर हम कोई गेम खेलने बैठ गए तो उस गेम की जब तक वो कोई स्टेज पार नहीं हो जाएगी हम उसमें लगे ही रहेंगे। जब वो स्टेज पार हो जाएगी फिर हम उसके आगे का नया ऑब्स्टिकल ढूंढेंगे, भाई इसके आगे का ऑब्स्टिकल क्या है, उसको आगे कैसे क्रॉस किया जाए। तो आप इन फालतू की चीज़ों को, फालतू के जो ऐप्स हैं आपके मोबाइल में, आप उनको डिलीट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे ऐप डिलीट कर दो, जो आपके काम के हैं उनको आप डिलीट मत कीजिए, लेकिन जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है आप उनको डिलीट करने में बिल्कुल भी देर मत लगाओ। तीसरा, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को कंठस्थ करने के लिए, याद रखने के लिए उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगले वीडियो में लेकर आऊँगा मैं, रिवीजन किस तरीके से किया जाएगा कि आपको हर समय हर चीज़ याद रहे। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो रिवीजन है। पहले आपको रीड करना है, रीड करने के कुछ देर बाद फिर आपको रिवाइज करना है और फिर उसके बाद में आपको री रिवाइज करना है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आप कम टाइम में ज़्यादा मेहनत के साथ कैसे पढ़ सकते हो। आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हो। उसके लिए आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए। उससे आपको क्या होगा, आपको उसका पूरा पैटर्न पता चलेगा। जब आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और आप एग्जाम की कितनी तैयारी में कर चुके हो और आपको क्या क्या करना बाकी है। आपको ये पता चलेगा कि हमारा ये जो पैटर्न है, अगर इस तरीके का कल अगर कोई एग्जाम आता है तो मैं कितनी देर में कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, आप लगातार मत पढ़िए। जब तक आप लगातार पढ़ोगे, आप खुद सोचिए, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, कोई घर वाले भी कहते हैं भाई पढ़ता रहे पढ़ता रहे, मत पढ़िए। आप अगर लगातार पढ़ोगे आप कभी भी मन लगाकर नहीं पढ़ पाओगे, आप केवल किताब खोलकर ही बैठे रहोगे।
ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 घंटे के बाद ब्रेक ज़रूर लीजिए। अब अगर ब्रेक लेते हो तो आपका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बना रहेगा। आप 1 घंटे मन लगाकर पढ़ो, उसके बाद आप ब्रेक लो। लेकिन ब्रेक लेने के बीच में आपको क्या करना है? जब आप ब्रेक लो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर दोबारा से मोबाइल में लग गए या आप कोई मूवी देखने के लिए बैठ गए। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप टीवी देखने के लिए बैठ गए, कोई मूवी देखने के लिए बैठ गए, आपका उसमें मन लगा रहेगा। आप उसको आगे देखने का आपकी उसकी इच्छा जाएगी और अपनी पढ़ाई भूल जाओगे। मोबाइल में लगोगे, कोई गेम खेलने लग जाओगे, तो आप उसी में लगे रहोगे। तो आपको ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में आपको वो काम करना है जैसे आप किसी अपने घर वालों के साथ बैठ कर बातें कर लो। जो काम आपको करना पसंद है, टहल कर आ जाओ। कहीं थोड़ा बहुत गेम खेलना है, आप थोड़ा बहुत गेम खेल लो। तो आपको हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेकर पढ़ना है। इससे आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और आप अपने आप को फ्रेश भी फील करोगे। ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, बहुत से लोगों को लेट के पढ़ने की आदत होती है। पहली बात तो आप लेट के मत पढ़िए, बैठकर पढ़िए। दूसरा, आप बहुत सारे सामान को अपने पास आसपास फैला के बैठ जाते हो। हिस्ट्री ले ली, पॉलिटी ले ली, है ना, ज्योग्राफी ले ली, बहुत सारी बुक्स आपने अपने पास में रख ली, डिक्शनरी अलग से रखी हुई है। आपके पास पूरा भंडार इकट्ठा हो गया। आप अपने मूड को ठीक नहीं रख पाओगे। आप खुद ही सोचिए कि आपके आसपास जब बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब आपको आसपास थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपको अपने आसपास केवल वही चीज़ें रखनी है जो आपके काम की हैं। जो फालतू की चीज़ें हैं आप उनको तुरंत हटा दीजिए। जो बुक पढ़नी है आप वो वाली बुक रखिए। उस बुक से रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं केवल आप अपने पास वही रखिए। आपके आसपास साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया आपका 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और ये चीज़ एग्जाम की तैयारी वालों के लिए नहीं है, ये हर स्टूडेंट के लिए है, हर विद्यार्थी के लिए है। और हर विद्यार्थी के लिए भी नहीं, ये हर इंसान के लिए है। आप बाहर का जंक फूड खाना छोड़ दीजिए। इससे आलस आता है, बीमारी आती है। आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर सकते। जब आपके अंदर आलस होगा, आपको कोई बीमारी लग जाएगी, तो आप किसी भी काम में मन नहीं लगा सकते। घर का खाना, मस्त खाना, शुद्ध खाना, आप आराम से खाइए, स्वस्थ रहिए, और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अपना पढ़ाई में मन लगाइए, और आप अपने जीवन में सक्सेस होकर अपने घर वालों को नाम रोशन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वाला वीडियो और विद्यार्थियों के पास और स्टूडेंट्स के पास में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।